ईरान ने खत्े में अमरीकी तंजीबात पर हमले तेज़ कर दिए। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। फौज की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। बहरीन में अमरीकी अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन ने अमरीकी सफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक खत्े में सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया गया। खत्े में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने इराक में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे को मार गिराया। अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बम्बार तैयारे ईरान में अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमलों का मकसद ईरान की जानिब से खतरात को ख़त्म करना और इससे अपने पाँव पर खड़े होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मजीद 5000 फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। तेहरान में शदीद बमबारी, बड़े धमाके सुनाई दिए। क़ुम, अस्फ़हान, शिराज और दीगर शहरों पर भी हमले किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत तीसरे हफ्ते में दाखिल है। इसराइली फ़ज़ाइया की लबनान पर भी खुली जारियत जारी। ईरान के सूबा कुर्दिस्तान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 112 अफराद शहीद, 969 ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी इलाके में सेहत मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी हमले के 12 अफराद जहाँ बहक हो गए। उधर जापान में तैनात 2500 मरीन्स को मशरिक़ी वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया है। मरीन्स को जंग में पहले ज़मीनी अमरीकी दस्ते के तौर पर तैनात किया जाएगा। USS तराबलस के ज़रिए इन मरीन्स को ईरान पर हमले या कब्ज़े के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव के 7 मकामात और मकबूजा इलाकों को निशाना बनाया गया है। दोहा में भी धमाके, ईरान नवाज ग्रुपों के अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर बड़े हमलों के दावे। पासदारान इनकलाब का अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मज़ीद मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुँचाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा गैर फाल होने के बाद पीछे हटने पर मजबूर। अमरीकी हुकाम ने इराक में तैयारे गिरने और 6 एहलकार हलाक होने की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि तवील तसादुम के लिए तैयार हैं। दुश्मन मैदान में हैरान रह जाएगा। कत्ल करने की अमरीकी धमकियाँ बेकार हैं। I'm doing something about it. And I had to take an excursion. We had the greatest economy in history. We still do. Oh, this will bounce right back. When it's over, and I don't think it's going to be long, when it's over, this is going to bounce right back so fast. When are you going to know when it's over? When I feel it. Okay. I feel it in my bones. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान जंग के खात्मे की वाज़ेह डेडलाइन देने से गुरेज। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये सबसे ज़्यादा देर चलेगा। जब ये ख़त्म होगा तो सब कुछ बहुत तेज़ी से बेहतर हो जाएगा। एंकर ने सवाल किया, आपको कब तक लगेगा कि ये सिलसिला ख़त्म हो रहा है? ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे अपनी हड्डियों में महसूस होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तेहरान को मशवरा दिया कि हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा ले। ईरान ने अगर आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत की कोशिश की तो उसकी तेल तनसीबात पर भी हमले से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान हमलों पर सदर ट्रंप को जो मशवरा दिया वो बता नहीं सकता। एक तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, आपने ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मशवरा दिया? JD वेंस बोले, आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन सबके सामने खुफिया मीटिंग से मुतल्लिक भी नहीं बता सकता। वाइट हाउस में मीटिंग हुई, जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए जो बात हुई वो नहीं बता सकता। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के रद्द-ए-अमल का गलत अंदाज़ा लगाया। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। जंग से पहले खबरदार किया था कि ईरान का जवाब इस बार मुख्तलिफ होगा। ईरान ने पिछले साल सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा किया था। इसके बावजूद दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर हमले किए गए। ईरान शायद ये जान चुका है कि तहम्मुल से कशीदगी में इजाफा होता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन को अरब तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे ज़ख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी ज़ख्मी हुआ। ISPR ने बताया कि हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान के शहर इलाकों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ड्रोन के मलबे से ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सदर मुमलिकत का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर अबूर की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमून कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक फौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के जरिए अफगान तालिबान और फतहुल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के असूल तक जारी रहेंगी। PAA ने फ़्लाइट ऑपरेशन से मुतल्लिक़ तफसीलात जारी कर दी। नोटम के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 16 मार्च को सुबह 8 ता 10:30 बजे तक ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन वजूहात के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए परवाज़ों की आमद और रवानगी बंद होगी। लाहौर फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिवीजन में बाज़ फ़ज़ाई रास्ते दस्तयाब नहीं होंगे। मुमकिन होल्डिंग और ताख़ीर के बायस एयरलाइंस को इजाफी ईंधन रखने की हिदायत कर दी गई है। चीनी करेंसी में तेल की अदायगी पर आबना हरमज़ के इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान आबना हरमज़ से महदूद तादाद में तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। सिर्फ इन्हीं जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी जिनकी अदायगी चीन की करेंसी युआन में होगी। इस इकदाम से ईरान आलमी तेल की मंडी में डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज करने का इरादा रखता है। तेल की अदायगी चीनी युआन में होने से बैनुल अक़वामी सतह पर चीन की करेंसी भी मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़त्े में सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बजट इक़दाम के नफाज का जायज़ा इजलास। सरकारी मुलाजमीन की तरह हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में से दर्जा बदर्जा 5 से 30% तक कटौती होगी, जिससे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइंदा 2 माह तक तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। सरकारी अफसरान, वज़रा और मावन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान।